राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए इस मोहिनी एकादशी का महत्व जानते हैं। मोहिनी एकादशी से जुड़ी यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता करने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपने मोह के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है, इस बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से जो इसकी कथा बताई थी, वह ही कथा मैं आपको भी बताता हूँ। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा द्युतिमान शासन किया करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो बहुत धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था। वह पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। वह मदमास का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। बेघर और निर्धर होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास अब कुछ भी खाने पीने को ना था, तो वह चोरी करने लगा। एक बार उसे पकड़ लिया गया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। बाद में उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बेहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा।
एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय मुझे कहिए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत लो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं माना जाता। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें मोहिनी एकादशी का व्रत ज़रूर धारण करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम जाप में रहें, ईश्वर नाम में रहें। राधे राधे।